हेलो। हेलो, जी बात करो भाई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कलमा शहादत पढ़ाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी। वसल्लम। हाँ, शिया बनना चाहते हैं या मुसलमान बनना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद खुर्रम सलीम जाफ़री है और ये मेरा चैनल है, इसका नाम भी सैयद खुर्रम सलीम जाफ़री ही है। और जैसा कि मैं हसन अल्लाह यारी के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ और उसका जो झूठा चेहरा है और दज्जाली चेहरा है वो बेनकाब कर रहा हूँ और उसका झूठ और दजल जो है आप तक पहुँचा रहा हूँ। और इसी सिलसिले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें उसका झूठ जो है वो एक्सपोज कर चुका हूँ। आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ और ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा। तो इस वीडियो में मैं एक चैलेंज देने जा रहा हूँ जो कि हसन अल्लाह यारी समेत तमाम शियाओं को, तमाम शिया उलमा को मेरा ये चैलेंज है कि मेरे इस सवाल का जवाब दें। अगर इनमें मतलब मैं आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, अगर इनमें दम है या गैरत है तो मेरे इस सवाल का जवाब दें जो मैं करने जा रहा हूँ। जैसा कि ये लोग क्लेम करते हैं कि फिदक जो थी वो प्रॉपर्टी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। हम पीछे नहीं जाते, हम डायरेक्ट बात करते हैं कि फिदक जैसे कि प्रॉपर्टी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और जैसा कि इनकी जो किताबें हैं उसमें एक अफसानवी थ्योरी पूरी बनाई गई है जिसमें इन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना हक़ मांगने गईं, फिदक लेने गईं, फिदक का बाग लेने गईं तो और उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने यानी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो बाग नहीं दिया। और फिर उसके अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी आके काफ़ी मामलात में ज़द-ओ-कोब किया, ये वो फिदक के मामले में काफ़ी जुल्म भी हुआ, ठीक है, और बहुत सारे आपने सब कुछ पढ़ा ही हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने, ठीक है, तो उन्होंने क्यों नहीं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो औलाद थी, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी औलाद थी, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, तो इनको क्यों नहीं वो प्रॉपर्टी वापस लेके दी? देखें, वो तो इस टाइम बाख्तियार थे और खलीफा वक्त थे, तो वो तो बड़े आराम से यानी कि उसको फिदक का जो बाग था जिस पे इतना ये लोग सबसे ज़्यादा वावेला मचाते हैं और सबसे ज़्यादा जो ये नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह उसी सिलसिले में ये सहाबा को बुरा कहते हैं, तो क्यों नहीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो फिदक का बाग था वो अपने बच्चों को, जो उनका हक था, उनको वापस दिलवाया? तो ये मेरा हसन अल्लाह यारी समेत तमाम शिया उलमा से चैलेंज है कि मेरे इस सवाल का जवाब दें। वैसे तो ये सवाल का जवाब देंगे लेकिन वो भी मुझे पता है इन्होंने क्या देना है। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वाक़िया है, पहले ये मैं चाहता हूँ कि यानी कि ये वीडियो के बाद में अगली वीडियो में मैं आपको सवाल का जवाब भी दूंगा। यानी कि ये जो जवाब देंगे वो हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिलेटेड है जो कि उन्होंने मकान बेच दिया था, ठीक है ना, ये वो जवाब देंगे, उसको बेस बनाएंगे इस बात की, लेकिन उस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर उस बात का इससे ताल्लुक है तो फिर तो वो इल्ज़ाम अहले बैत पे आता है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, वो तो फिर हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह इल्ज़ाम आ जाएगा। तो ये जो अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली इन्होंने एक मन घड़त रवायत बनाई हुई है, तो जो ये यानी कि जिस पे ये जवाब देते हैं कि जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वजह से क्लेम नहीं किया अपने खिलाफत के दौर में, तो यानी कि ये इस बात का जवाब इस तरह देते हैं। तो ये जवाब देने की ज़रूरत नहीं है भाई, इस जवाब का मुझे पता है। जो एक्चुअल जवाब है वो दें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों नहीं अपने बच्चों का हक जो था उन तक पहुंचाया जब वो खलीफा बने, क्योंकि वो खलीफा वक्त थे और सब कुछ उनके हाथ में था। चलो जी, पहले 3 खुलफा ने तो नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह ज़्यादती की और इनका हक खाया, ठीक है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक उनको नहीं दिया,
کہ ان کے بچوں کا حق ان کو نہیں دیا. تو کہنے کا مطلب ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، تو تب تو سب کچھ کیونکہ خلیفہ وقت جو ہوتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو تب انہوں نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو ان کا حق دلوایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بچوں کو، یعنی کہ اپنے بچوں کو جو ان کا حق تھا باغ فدق، وہ کیوں نہیں دلوایا؟ تو یہ میرا سوال ہے، اوپن ہینڈڈ کوشچن ہے، جو مرضی شیعہ چاہے اس کا جواب دے سکتا ہے. میں نے تو تمام حسن اللہ یاری سمیت تمام شیعوں کے عالموں کو، شیعوں کو یہ اوپن چیلنج دیا ہے، تمام فرقوں کے شیعوں کو اوپن چیلنج دیا ہے کہ وہ میرے اس سوال کا جواب دیں. تو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا. اللہ عز و جل مجھے آپ کو ان سب دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.